हेलो वेलकम गाइस, आप सबका वापस स्वागत है सेवा ट्रेडिंग आपकी नई लाइव स्ट्रीम में। और ये एक एनालिसिस वीडियो होने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि 22 दिसंबर यानी कि मंडे के दिन का क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल का क्या टारगेट हो सकता है। साथ में नेचुरल गैस के लिए भी अगर कुछ होगा तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। कल दोपहर में जब मैंने यूट्यूब लाइव किया था निफ्टी के लिए, तो वहाँ पे मैंने 12 बजे आपको बताया था यूएस ऑयल उस समय अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब लाइव पे 55,700 पे चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको यूट्यूब लाइव पे कुछ चीज़ें बताई थी। अगर आप चाहें तो उसको सुन भी सकते हैं, जो मैंने बोला हुआ था आप सुन सकते हैं मैंने क्या बोला था कल। या कोई भी सी का ट्रेड अपने एवरेज ट्रेड प्राइस के ऊपर ट्रेड करेगा तब आप सी का ट्रेड इसमें कर लीजिएगा, और पुट का ट्रेड अपने एवरेज ट्रेड प्राइस के नीचे ट्रेड करेगा तो पुट का ट्रेड कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस सिर्फ एवरेज ट्रेड प्राइस का ही लीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कल लाइव में मैंने 5 मिनट जब यूट्यूब लाइव मेरा चल रहा था तो उस समय मैंने यूएस ऑयल के बारे में भी बताया था। अगर वहाँ पे आप देखेंगे उस समय जो स्ट्राइक प्राइस ट्रेडिंग कर रहा था बावन ये 5300 की सी 5200 की सी 127 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। और ये देखिए 127 रुपये पे 5200 की सी क्रूड ऑयल की ट्रेड कर रही थी, और जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा था 5075 का चल रहा था। ठीक है, तो ये मैंने आप चेक कर सकते हैं लाइव में। जब कल मैं लाइव में था यूट्यूब पे तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताई थी। अब आज के लिए क्या मतलब वनडे के लिए क्या हो सकता है, देखिए आप जब भी एनालिसिस करते हैं तो करंट न्यूज़ जो आपके पास होती है उसके बेसिस पे आप एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटीज जो है ग्लोबली बेस्ड है और फ्रीक्वेंटली यहाँ पे न्यूज़ आती रहती है। खास करके शाम को 6 बजे के बाद कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा पहले एनालाइज कर। ये आपका एटीएम हो गया। ये वाला स्ट्राइक प्राइस अगर सी के लिए आप देखेंगे तो इन द मनी हो गया, आईटीएम हो गया। और 5150 वाला ओटीएम हो गया, आउट द मनी हो गया। तो जहां मार्केट ट्रेड कर रही है अगर उसके आसपास का आप ट्रेड लेंगे या उसके नीचे का सी लेंगे तो वो इन द मनी कहलाएगा। और उसके नीचे का अगर आप पुट लेंगे तो वो आउट द मनी कहलाएगा। पुट आउट द मनी होगा, कॉल अंदर वाली इन द मनी होगी और ऊपर वाली आउट द मनी होगी। ठीक है, अब कौन क्या लेके गया है वो देखेंगे। तो 5100 के ही लेवल पे अगर आप देख पा रहे हैं तो 11,919 लोग यहाँ पे जो सी, ये दाहिने साइड में जो डेटा 11,919 का दिख रहा है ये सी ट्रेडर है, जिनको हम बोलते हैं पुट राइटर, जिन्होंने पुट को बेचा होगा नीचे की या तो सी को खरीदा हुआ है। कल के दिन जो इन्होंने पुट राइट किया है वो 2583 क्वांटिटी की है। कॉल राइटर जो इस तरह दिख रहा है ये हो गया मंदी वाला, जिसने सी को ऊपर की बेचा होगा स्ट्राइक प्राइस की और पुट को खरीद के चल रहा है। 17,262 लोग हैं। मतलब तेजी वालों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मंदी वालों को है कि मार्केट मंडे को भी जब गिरेगी तो नीचे ही जाएगी, जिसकी वजह से 17,000 लोग यहाँ पे पुट लेके गए हैं 5100 के स्ट्राइक प्राइस पे। और ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, जबकि ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे तेजी नहीं है। तेजी वाले लगातार ठोके जा रहे हैं अगर उन्होंने बड़ा मोमेंटम को के लिए ट्रेड को होल्ड किया है तो। ये हमने एनालाइज किया ऑप्शन चेन का डेटा जिस ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे। कल जब मैंने लाइव स्ट्रीम की थी 12 बजे के आसपास, उस समय अगर आप देखेंगे तो 11:45 12 बजे 55,700 800 ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट जब मैंने कल यूट्यूब लाइव किया था 1 घंटे के लिए तो यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रही थी। तो मैंने इस जगह पे आपको बार बार बताया कि थीटा क्या है और मार्केट में क्या ट्रेड लेना सही रहेगा। मार्केट पे मैंने कल के हिसाब से जो चीज़ें आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ क्या क्या मैंने आपको बताया था। तो मैंने ये भी कहा था कि 16 दिसंबर के दिन जो एक्सपायरी हुई थी ट्यूसडे के दिन, मार्केट में उस दिन क्या चीज़ें थी, मैंने क्या ट्रेड लिए थे। अगर आप देखेंगे तो 16 दिसंबर को डिप पे रात को 10:30 बजे मैंने 55 नियर 55 हमने बहुत ही छोटे 54,700 के स्टॉप लॉस से, बिल्कुल क्योंकि एक्सपायरी डिप आई थी तो हम वेट ही करते थे। यूएस ऑयल पे हमने ट्रेड दिया 55,300 पे एंट्री करने के लिए ट्रेड दिया। आप चेक कर सकते हैं लेस क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने टारगेट जो दिए आप देखिएगा, मैंने एक 105 पे दिया था, पूरा डॉट टू डॉट हिट होता है। 57 का टारगेट जो दिया था यूएस ऑयल अगर आप जाके देखेंगे तो 57 बिल्कुल डॉट टू डॉट 57 यहाँ पे ये वाला टारगेट भी हिट हुआ, क्योंकि बॉटम में आवरली चार्ट पे 10 बजे इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना था जिसका साइन था कि रिवर्सल यहाँ पे है। और जब भी कोई ट्रेड देते हैं तो आप देखिए 5300 की सी बिल्कुल, अगर आप देखिए पूरा का पूरा जो ट्रेड हमने दिया सारे के सारे टारगेट बिल्कुल 2,000 रुपये लगभग वहाँ पे टॉप बॉटम से उठाया हमने। 20 USD यूएस ऑयल से प्रॉफिट आता है उसी ट्रेड से। देखिए पूरे टारगेट सेम डे हमारे दूसरे दिन हमारे जो है हिट हो गए थे, यानी कि 17 तारीख को बुधवार को सारे के सारे टारगेट हिट हो गए थे। तो मैंने कहा था जिसके पास जो भी फंड है उसके हिसाब से एक ट्रेड ले लो। ये एक हमारा एक ट्रेड था जो 16 तारीख को हमने रात में लिया और 17 तारीख को सारे टारगेट हिट हो गए। अब क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड है, कंटिन्यू न्यूज़ आती रहती है तो न्यूज़ के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करना होता है।
तो अगर आप देखेंगे 18 तारीख को भी जो मैंने ट्रेड यहाँ पे दिया था उसका भी टारगेट हमारा डॉट टू डॉट जो भी हमने दिया था 100 रुपए पे हमने ट्रेड उठाया था। सारे टारगेट बोनस के साथ यहाँ पे हिट होते हैं और बिल्कुल जो भी टारगेट यहाँ पे दिया था वो भी टारगेट यहाँ पे आते हैं। तो यही होता है कि चार्ट देख के प्रॉपर सही जगह शिकार का वेट करना होता है और शिकार का जब वेट करते हैं 5300 किसी 105 से 113 स्टॉप लॉस दिया और उसके बाद वो टारगेट भी हमारा बुधवार को बुधवार या बृहस्पतिवार पे हिट हो गया था। फिर हमने क्या किया, कल जब गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन में हमने क्या किया, 5200 वाली जो सी थी 123 पे, ये देखिए हमने फ्राइडे को यानी कि कल 123 रुपए पे लिया, 110 का स्टॉप लॉस लगाया। कल का जाके लो चेक करो 114 का होगा, 111 114 का आई थिंक। तो ये लो पे हमने स्टॉप लॉस दिया, टारगेट दिया 137 कल ही मारा। और जब मैंने लाइव किया था तो 127 चल रही थी ये 5200 वाली सी। और यूएस ऑयल का जो ट्रेड हमने दिया था कल 55,600 पे दिया, वहां से जो टारगेट दिया हमारा पूरा का पूरा टारगेट हमारा यूएस ऑयल का भी हिट हुआ। तो कंटिन्यू यहाँ पे जो न्यूज आती रहती हैं उन न्यूज के बेसिस पे ट्रेड दिया जाता है, जिसमें एक न्यूज ये वाली जो थी ऑयल प्राइस स्टडी जो बेंजुला में ब्लॉक किया ऑयल एक्सपोर्ट के लिए यूएस ने, ये पॉजिटिव था इसके लिए। अफ्रीकन बेस्ट अफ्रीकन लोग स्ट्रगल कर रहे थे बायर के लिए, तो ये निगेटिव था। कल जब मैं लाइव था तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ये चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको पढ़ाया था कि सप्लाई रिस्क जो सैंक्शंस का है रसिया के वो पॉजिटिव है। जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस हैं ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी जो मैंने कल डिस्कस किया था। Study we have discussed that supply risk from the sanction report of the potential new sanctions on Russia energy sector plus action against Peninsula oil tanker have lifted price modestly due to the perceived supply tighten risk. This was the positive news, okay. And the third positive was that geopolitical tensions, ongoing geopolitical risk, blockade sanctions keep a bullish narrative alive. Disruption fear can support higher prices, okay. Risk premium from geopolitical, despite oversupply elsewhere markets, price in a risk premium was as political moves create uncertainty around क्रूड फ्लोज। अब यहाँ पर निगेटिव क्या था, ग्लोबल ओवर सप्लाई प्रेशर वाज द निगेटिव, वेस्ट अफ्रीकन क्रूड स्ट्रगलिंग फॉर द फाइंड बायर, फोरकास्ट प्रिडिक्शन लोअर ऑयल प्राइसेस। यहाँ पे जो फोरकास्ट जो एनालिस्ट देते हैं उन्होंने लोअर इसका 2026 में अनुमान दिया इसका, जैसे रिपोर्ट आती हैं जो लोग एनालिस्ट होते हैं। बिग डिमांड आउटलुक सरप्लस था क्योंकि इन्वेंट्री जो आई वो भी खराब आई थी। और ये जो ब्लॉकेड नॉट डिस्टर्ब सप्लाई ह्यूज, मतलब जो भी अमेरिका ने डिस्टर्ब किया बेंजुला में उसका कोई बहुत ज़्यादा सप्लाई कंसर्न नहीं हुआ। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो न्यूज़ थी जिसको मैंने कल ही लाइव में जब मैं था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। बट रात में कुछ और न्यूज़ेज आती हैं, ये यूट्यूब लाइव पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, सारा चार्ट दिया था वही एक्सप्लेन किया था। रात में जो न्यूज आई यानी कि शाम को 5:24 में पुतिन यूक्रेन ने अटैक किया सी में इसके रशियन ऑयल टैंकर पे, जिसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ पुतिन ने कहा। और एक न्यूज आती है जिसमें ये बोला गया कि यूक्रेन कह रहा है कि ड्रोन हिट्स रशियन ऑयल रिग, ये कैप्सिया सी के अंदर हुआ था, कैप्सियन सी के अंदर हिट किया, बट इसका भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब और एक न्यूज आती है, यूक्रेन टॉप नेगोशिएटर बोलता है कि भाई वी विल होल्ड नेगोशिएशंस विद द यूएस टीम टुडे, आई हेल्ड प्रीलिमिनरी कंसल्टेशन विथ माय यूरोपियन कलीग्स अहेड ऑफ टाक। ये सारा कंसल्टेशन रख के बात सीज फायर की हो रही थी, बट कुछ चीज़ें थी जो लेबल था जो मुझे पता था कि उसके हिसाब से क्या करना है। हमने एक ट्रेड दिया था, यूएस सेक्रेटरी ने बोला वी आर नॉट कंसर्न अबाउट एन एस्केलेशन विद रसिया व्हेन इट कम्स टू बेंजुला। मतलब अगर बेंजुला में हम बात बेंजुला के लिए, अगर अमेरिका बेंजुला को बोल रहा है कि भाई ऑयल तुझे नहीं बेचने देंगे, या बेंजुला को बोल रहा है कि हम कस्टडी मतलब अपना कंट्रोल में रखेंगे, तो रसिया बोल रहा है कि बेंजुला के ऊपर आप दादागिरी नहीं कर सकते, हम बेंजुला के सपोर्ट में आएंगे। तो जो रूबियो है यूएस के सेक्रेटरी, ये बोल रहे हैं कि अगर रसिया भी आता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, रसिया आता है तो उसको भी निपट लेंगे हम। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो कहते हैं बेंजुला इज द वन प्लेस दैट डज नॉट वर्क विद द यूएस ऑन कैटल्स। तो ये वही बोल रहे हैं कि भाई बेंजुला है हमारा कहना नहीं मान रहा है, उसकी ठुकाई हम करेंगे। तो हमने जो ट्रेड दिया था कल के लिए, तो वहाँ पे हमारा 123 पे हमने लिया था, 137 हिट होता है। मैंने कहा किसी को होल्ड करना 135 पे बंद होता है, बीटी स्टिल पोजिशनल ले जा सकते हैं। और जो हमने कल ट्रेड लिया था अपना यूएस ऑयल का 55,800 से, जब मैं लाइव था तो आपको भी बताया था, वहां से लेके 56,750 मतलब $10 0.01 क्वांटिटी में $10 का प्रॉफिट यहाँ पे डिप पे दिया। तो सेम ट्रेड जो मैंने खुद लिए थे वो सारे ट्रेड मैंने
आपको भी बता दिए थे कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंने चार्ट पे फॉर्मेशन भी की थी। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो शाम को ये जो मूव आना स्टार्ट हुई है, शाम को 3:30 बजे के बाद आना स्टार्ट हुई है। तो मैंने क्या कहा है कि लॉन्ग साइड में अगर डिप में है ट्रेड तो सही पैसा बाई ऑन डिप करके बनेगा, क्योंकि 5,000 के लेवल पे सेल करके या सेल तो मार्केट कहीं भी जा सकती है। अब वो बात ये है कि न्यूज सपोर्टिव थी, और सिंपल मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई जो हम क्या कहते हैं ये ले रहे हैं, ट्रेड जो ले रहे हैं, उस ट्रेड का सिंपल एक ही फंडा है, आवरली चार्ट। मतलब जो इसका 16 तारीख का लो लगा था एक्सपायरी डे के दिन, वही हमारा स्टॉप लॉस होगा, मतलब 55 का। इन्वर्टेड हैमर मैंने कल लाइव में भी बोला था कि 16 तारीख ट्यूसडे के दिन यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर एट द बॉटम बना था, वहां से 57 का टारगेट मैंने दिया था, पूरा हिट हुआ। तो मतलब 0.01 क्वांटिटी भी अगर किसी ने ली थी तो 0.01 क्वांटिटी से भी उसको जो प्रॉफिट आया होगा लगभग $20 का आया होगा यहाँ पे, सिर्फ छोटी सी क्वांटिटी से, जहां पे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि इन्वर्टेड हैमर दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सल बिकॉज RSI ऑन दैट टाइम वाज नियरली 27। सो आल्सो मार्केट वाज फॉलिंग, दैट वाज द 7th डे कंटिन्यूअस फॉलिंग। सो व्हेनेवर, ये सारी चीजें लर्निंग का पार्ट है कि जब भी कभी लगातार मार्केट 7 दिन गिरती है तो 100% है कि 8वें दिन रिवर्सल होता है। तो ये आज तक का ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो कई सारी चीजें होती हैं कि जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं या कुछ भी चीजें करते हैं तो ये सारी चीजें आपके काम आती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 8-7 दिन से लगातार गिर रही थी मार्केट, ठीक है, लगातार 7वां दिन था, 1 2 3 4 5 6 7 दिन, तो 8वें दिन देखो तगड़ा रिवर्सल आया, 57 तक मार्केट गई। तो ये कुछ चीजें होती है कि जब आप रिवर्सल मतलब ट्रेड लेते हैं तो कहाँ पे रिवर्सल प्लान करना है, कहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वो लर्निंग के साथ आप सीखते हैं। तो यहाँ पे अब उसके बाद ऐसा नहीं कि आप एक दिन जो बता दिया उसी को लेके कसम खा के बैठे रहेंगे। मार्केट कंटिन्यू न्यूज आती है, न्यूज बेस्ड ट्रेड करना पड़ता है। मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी आप ट्रेड करें तो अगर मार्केट में चाहे पुट हो चाहे कॉल हो, whenever that is above the average trade price, with the average trade price sell, you can go for scalping on that trade. But whenever I trade and I suggest the trade, that is basically on the basis of the chart and longer time frame. Also I told you this week could be the Christmas week, so buy on dip would be the better, because on the Christmas demand maybe create in the US oil. So right now with the Tuesday low, that is around 50, that means expiry low, that is around that is 5-year low, and that's the level you can mark like 54800, and stay buy on dip till the time it's not going above, right, 5777, you can say. Like first target would be 57, if it is going above 57 and sustaining that level, that means 0 SL level would be that अगर 5100 के ही ऊपर पे होल्ड कर रहा है, जो इंडिया का लेवल है जहाँ पे कॉल राइटर अभी हावी है, अगर इसके ही ऊपर होल्ड कर रहा है तो कॉल राइटर ट्रैप होगा। विद द कॉल राइटर ट्रैपिंग इट कुड बी गो नियर अराउंड 5150 and 5200 with the short covering. If failing to do that, then it can go again to the 5000 level. That means right now range is 5000 to 5150. If breaking above 5150, that means going above 57200. When USL will cross 57.200, and in MCX India that time will cross 5130, then breakout could be seen, and on that time next target, that means my first target is this. When market is going above this na 57400, then can reach to again the second resistance level is 58, then this would be the second target. The first target is that it has to cross 57200, this one, okay, with the value on Monday. Second would be this, if crossing this level then the next target would